नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं सुशील यादव लेकर आया हूं आज आपके सामने एक टॉपिक के अंदर एक टॉपिक को खलास करने के लिए 10 मिनट का एक शानदार सा शो। साथियों, आप जानते हैं इस शो की एक खास बात रहती है कि इस शो के अंदर हम जिस भी टॉपिक को उठा रहे होते हैं उस टॉपिक के अंदर दोस्तों हम बेहतरीन तरीके से उन बेहतरीन क्वेश्चनों को लेकर आ रहे होते हैं जो बार बार या तो पेपर में पूछे गए होते हैं या फिर पूछे जाने की संभावना होती है। तो आप बेहतरीन तरीके से जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मैं आपको 10 मिनट की एक क्लास में एक टॉपिक को खलास करने का काम कर रहा हूं जिसके अंदर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मजा आने वाला है। दोस्तों, हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे पूछता है कि जरा बताइएगा कि कौन सा खेल है साथियों, और उसकी कोई ट्रॉफी दे देगा या कोई कप दे देगा और उनका रिलेशन आप एक दूसरे से पूछ रहा होगा। तो बेफिक्र हो जाएगा, आज की क्लास के अंदर हम खेल और उनसे संबंधित ट्रॉफियों वाले टॉपिक को बिल्कुल खलास करने वाले हैं। आइएगा किस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले साथियों, आप जानते होंगे, आपको इमेज लगी हुई भी दिखेगी, इसको आप कहते हैं गोल्फ। गोल्फ के अंदर कौन कौन से कप या ट्रॉफी होती है आपसे बहुत परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है। तो गोल्फ के बारे में जब भी बात करेगा तो जानते हैं आप सत्य प्रिंस ऑफ वेल्स कप सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर फर्स्ट की बात करें तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप ये आपका गोल्फ से संबंध रखने वाला होता है। राइडर कप किससे संबंधित है? आप कहेंगे राइडर कप भी हमारा गोल्फ से संबंधित है। और बाकर कप, 3 कप मैंने आपको बताए हैं। पहले की बात करें तो साथियों आपका होगा प्रिंस ऑफ वेल्स, दूसरा होगा बाकर कप और एक होगा राइडर कप। ये तीनों के तीनों साथियों आपसे पेपर में पूछे जाते हैं जो गोल्फ से अपना संबंध रखते हैं। किससे? गोल्फ से अपना संबंध रखते हैं। साथियों, फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा, इस खेल को दरअसल रोइंग के नाम से जानते हैं और रोइंग के अंदर एक ट्रॉफी बड़ी महत्वपूर्ण है जिसे वेलिंगटन ट्रॉफी कहते हैं। तो वेलिंगटन ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो रोइंग खेल के अंदर होती है, जिसका फोटो आप यहां पर मेरे बराबर में देख सकते हैं। अगला जो गेम रहने वाला है साथियों, अगले गेम की अगर हम बात करें तो अगला गेम है हमारे यहां पर पोलो। पोलो बहुत शानदार और रईस लोगों का कह सकते हैं साथियों गेम होता है, क्योंकि घोड़ा इसके लिए चाहिए। तो पोलो के अंदर एक कप होता है एजरा कप। कौन सा? एजरा कप, जो बहुत आपसे पेपर के अंदर पूछा गया है। तो इंपोर्टेंट की कैटेगरी रखिएगा। पोलो जो है, एजरा कप जो साथियों जानते हैं, जो एजरा कप है वो किससे संबंधित है? पोलो से संबंधित है। और इतिहास का एक प्रश्न आप कैसे भूल सकते हैं? भारत के इतिहास का एक ऐसा शासक जिसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई थी, तो दरअसल वो यही खेल खेल रहा था। आप सभी ने इतिहास में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा। अगला है साथियों यहां पर वेलिंगटन। क्या? तो अगर हम बात करें तो साथियों वेलिंगटन वर्धमान ट्रॉफी जो होती है, वर्धमान ट्रॉफी आपसे पूछेगा और वर्धमान ट्रॉफी आपकी वेट लिफ्टिंग से रहने वाली है। आपसे पूछेगा कि बताएगा वर्धमान ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो आप कह रहे होंगे साथियों यहां पर वेट लिफ्टिंग से आपका वर्धमान ट्रॉफी का संबंधित है। फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा, फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा। कुछ इस तरह से एक व्यक्ति यहां पर वेट लिफ्टिंग करने का काम करता है। वह ट्रॉफी कौन सी होगी? जब उसमें प्रतियोगी बनेगा तो वर्धमान ट्रॉफी के अंतर्गत वो खेलने का काम कर रहा होगा। अगर बात करें लॉन टेनिस, इंपोर्टेंट होगा। लॉन टेनिस जो है साथियों, आपको फोटो बीच में बराबर में नजर आ रहा होगा। लॉन टेनिस से संबंधित कौन सी ट्रॉफी है? डेविस कप लॉन टेनिस से है। तो देखिएगा टेनिस इस आ रहा है, जैसे मैंने बताया होगा कार्नवालिस ने पुलिस, तो लिस्ट आ रहा था कार्नवालिस भारत में पुलिस लेकर आया। ऐसे ही यहां पर याद रखिएगा विस आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है करते देखिए विस इस आ रहा है और टेनिस में इस आ रहा है। तो कार्नवालिस पुलिस लेकर आया था और टेनिस इस, और यहां पर भी आ रहा है डेविस इस, यानी कि दोनों को आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगली ट्रॉफी की बात करें तो अगली है साथियों बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में अगर हम बात करें तो किंग्स कप एक होता है जो बॉक्सिंग के लिए खेला जाता है। किंग्स कप का संबंध किससे? आप कह रहे होंगे साथियों यहां पर बॉक्सिंग से रहने वाला है। क्रिकेट जानते हैं वैसे तो साथियों बड़ा महत्वपूर्ण और आज के समय में बड़ा कह सकते हैं एक पॉपुलर गेम हो गया है, लेकिन इसकी ट्रॉफी कौन कौन सी? देखो, इसके अंदर पहली इंपोर्टेंट ट्रॉफी है जिसे आप कहते होंगे यहां पर किसके नाम से? देवधर ट्रॉफी के नाम से। दिलीप ट्रॉफी यह भी क्रिकेट की है। और साथियों एशेज कप जो होता है यह 2 देशों के बीच में खेला जाने वाला गेम यानी कि ट्रॉफी है जो बहुत आपसे पूछी जाती है। तो एशेज कप किससे है? क्रिकेट से संबंधित है। इंपोर्टेंट की कैटेगरी में रखिएगा। एशेज और मुद्दे बताइएगा कि कौन कौन से 2 देश एशेज कप खेलने का काम करते हैं। एक होता है सीके नायडू, क्रिकेट के पहले कप्तान यानी भारतीय क्रिकेट के पहले कप्तान सीके नायडू कप, ये भी आपका क्रिकेट से संबंध रखते हैं। रणजी ट्रॉफी, जब भी बड़े प्रतियोगी इंटरनेशनल लेवल पर कोई खिलाड़ी खेलता है तो रणजी कहीं ना कहीं से खेल कर आया होता है। तो रणजी ट्रॉफी साथियों आपका क्रिकेट से संबंधित है। एक ट्रॉफी है ईरानी ट्रॉफी। ये सारी की सारी ट्रॉफी साथियों आपके क्रिकेट से संबंध रखती हैं और क्रिकेट बहुत लोकप्रिय खेल है, इसलिए इससे प्रश्न भी साथियों बनना लाजमी होता है। अगर बात करें साथियों फुटबॉल, क्या बात करें? फुटबॉल। फुटबॉल की बहुत सारी
सारी ट्रॉफी हैं, क्योंकि ये साथियों आप जानते होंगे, मैंने इससे पहले ही वीडियो में आपको बताया था, फ्रांस और ब्राजील का क्या है, राष्ट्र खेल है। फ्रांस और ब्राजील का राष्ट्र खेल है। अगर बात करें साथियों रोवर्स कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से। अगर बात करें संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से रहने वाला है। डूरंड ट्रॉफी का संबंध किससे है, फुटबॉल से है। सुब्रतो कप भी किससे है, फुटबॉल से। और ध्यान रखिएगा नेहरू गोल्ड कप भी किससे रहने वाला है, यहां पर फुटबॉल से ही रहने वाला है। अगली ट्रॉफी है साथियों यहां पर, यानी कि बात करें खेल है बैडमिंटन, और बैडमिंटन के लिए एक नारंग कप और एक चड्डा कप, दो नारंग और चड्डा कप जो है ये आपके बैडमिंटन कप से रहने वाले हैं, ये आपसे पूछा जाता है। अब आपको जितनी भी मैंने अभी तक ट्रॉफी पढ़ाई है सबसे ज्यादा पेपर में यही पूछी जाती है। तो 10 मिनट की क्लास में बहुत शानदार तरीके से हमने जाना कि कौन कौन सी ट्रॉफी है और वह किस खेल से अपना संबंध रखती है। अब जरा लगाते हैं प्रश्न, क्योंकि जब आप प्रश्न लगाएंगे ना तो आपको जितना पढ़ा है सारा आप बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर जाएंगे। देखो कैसे, अगर आपसे पूछा जाए कि सीके नायडू कप किससे संबंधित है, मैंने अभी बताया कि क्रिकेट के पहले भारतीय क्रिकेट के पहले कैप्टन थे, आप कहेंगे कि सीके नायडू कप क्रिकेट से संबंधित है। किससे, क्रिकेट से संबंधित रहने वाला है। सारे के सारे बच्चे जितने भी हम प्रश्न करेंगे ना सबके एकदम बेहतरीन और करेक्ट आंसर देंगे। मैंने कहा डेविस कप, मैंने कहा था इसकी आवाज आएगी, तो डेविस देखिएगा, क्या आपको क्रिकेट में इसकी आवाज आ रही है, नहीं आ रही। आपको बात करें लॉन टेनिस में आ रही है, तो देखिएगा आप खुद, बैडमिंटन हॉकी में कहीं आ रही है, नहीं आ रही। यानी कि हम बात करें लॉन टेनिस, टेनिस के अंदर हमको कहीं ना कहीं साथियों इसकी आवाज आ रही है, तो डेविस कप आपका कह सकते हैं लॉन टेनिस से संबंध रखता है। अगला है डूरंड, मैंने बताया आपको अभी फुटबॉल बहुत कह सकते हैं साथियों फ्रांस और ब्राजील का एक प्रमुख खेल है, और डूरंड कप जो है साथियों ये आपका क्या फुटबॉल से रहने वाला है। क्या फुटबॉल से, अभी हमने पढ़ा डूरंड कप किससे, फुटबॉल से अपना संबंध रखता है। और अगर साथियों हम बात करें प्रिंस ऑफ वेल्स कप, आपको पता होगा बाकर कप और राइडर कप, और प्रिंस ऑफ साथियों बात करें वेल्स कप, ये आपका गोल्फ से संबंधित है। किससे, गोल्फ से संबंधित है। आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगला जो क्वेश्चन है बेटन कप, ले बेटा सांस्य हॉकी खेल, क्या, ले बेटा सांस्य हॉकी खेल। तो बेटन कप कैसे याद रखेंगे, ले बेटा सांस्य हॉकी खेल। अब बेटन कप क्या भैया, हॉकी से रहने वाला, कहते हैं ना ले बेटा सांस्य हॉकी खेल। तो बेटन कप आपका किससे होगा साथियों, आपका हॉकी से होगा। वेलिंगटन ट्रॉफी, क्या, वेलिंगटन ट्रॉफी, अभी मैं आपको पढ़ाकर आया हूं, वेलिंगटन ट्रॉफी फोटो भी आपको लगा हुआ था। आप कहेंगे साथियों रोइंग से संबंधित है। रोइंग गेम आपने देखा अभी किस तरह से साथियों इसको खेला जाता है, रोइंग से वेलिंगटन। एजरा कप, क्या, एजरा कप जो है साथियों ये आपका पोलो से संबंधित है। मैंने बताया ना अभी आपको इतिहास का एक क्वेश्चन पूछा था, तो एजरा कप पोलो को उस समय चौगान के नाम से जानते थे। किसके नाम से, चौगान के नाम से जानते थे। अगला है राइडर कप, क्या है, राइडर कप। तो अभी आपको बताया राइडर कप हो, बाकर कप हो या प्रिंस ऑफ वेल्स कप हो, ये किससे संबंधित है, आप कहेंगे गोल्फ से संबंधित रहने वाला है। सारे प्रश्नों के जवाब आप दोगे और 10 मिनट के अंदर एक टॉपिक को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, क्योंकि जान लीजिएगा कि इस क्लास के अंदर कंटेंट पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मैं फालतू की कोई चीज लेकर नहीं आता, वही क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हुआ होता हूं जो कि आपके किसी ना किसी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए होते हैं या पूछे जाने की संभावना होती है, तब भी उन प्रश्नों को लेकर आ रहा होता हूं। अगला है साथियों यहां पर रणजी ट्रॉफी। मैंने कहा ना कि जब भी कोई इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेटर खेलता है, या हम बात करें आईपीएल वगैरह में भी आजकल रणजी से ही उठाने लगे, तो क्रिकेट से संबंधित रहने वाला है, हमने पढ़ा, और रणजी को तो हर एक बच्चा जानता होगा। अगला प्रश्न है साथियों, जरा बताइएगा सुब्रतो कप किससे संबंधित है। क्या आपको याद है, हमने साथियों फुटबॉल के बहुत सारे कप पढ़े थे, उनमें से ही एक रहने वाला था सुब्रतो कप। राइट आंसर क्या होगा, सुब्रतो कप आपका फुटबॉल से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कप या ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है। तो इससे याद करेंगे, इससे किससे, इससे याद करेंगे। कहीं दिख रहा है, हाँ, डेविस कप जो है उसका संबंध साथियों लॉन टेनिस से रहने वाला। बिल्कुल सही और शानदार आंसर दिया है। बताइएगा संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है। बिल्कुल 100% आंसर लगा देंगे। संतोष ट्रॉफी का भी संबंध आपका फुटबॉल से रहने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर और जबरदस्त। देखो वर्धमान ट्रॉफी का
संबंध किससे है? आप कहेंगे वर्धमान ट्रॉफी का संबंध जो है ऐसी ट्रॉफी है जो अक्सर पेपर में पूछी गई है, तो गलत कैसे कर सकते हैं? वेट लिफ्टिंग, हिंदी में कहेंगे वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलक, और इंग्लिश में कहेंगे वेट लिफ्टिंग से वर्धमान ट्रॉफी आपकी रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है? क्या क्रिकेट से संबंधित है? हाँ, रोवर्स कप। क्या रोवर्स कप हो जाएगा? क्या चड्डा कप या एसेज कप या फिर आगा खा कप? मैंने बताया एसेज कप साथियों, एसेज कप ये एक ऐसा कप है जो क्रिकेट से अपना संबंध रखता है। मैंने कहा कि आपको एक क्लास के अंदर एक टॉपिक खलास करने का काम किया जाएगा और बहुत जबरदस्त तरीके से हम उन्हीं क्वेश्चन को कवर कर रहे होंगे जो परीक्षा में पूछे गए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा साथियों, और बेहतरीन तरीके से इसी तरह से टॉपिकों के बारे में जुड़े रहिएगा। शानदार तरीके से आप जबरदस्त तरीके से क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस क्लास के अंदर जुड़ के एक वीडियो के अंदर एक टॉपिक को खलास करेंगे और वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की रहने वाली होगी। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार मेरे साथियों, जय हिंद।